हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कैलेंडर के चैप्टर को पढ़ेंगे। काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि कैलेंडर के चैप्टर को शुरू कीजिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। और इसमें फ्रेंड्स हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे और साथ साथ में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आपके साथ क्लियर करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कैलेंडर में हम लोगों को क्या पता होना चाहिए। तो कैलेंडर में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो होता है वो 4 चीज़ होता है। आपको पता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो कि फ्रेंड्स क्या होता है 4 चीज़, वो तो एक वर्ष होता है। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं सप्ताह देखते हैं और माह देखते हैं और दिन देखते हैं। इन्हीं के 4 चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक की चीज़ें सभी लोगों को पता होता है, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें 2 चीज़ पॉइंट्स है जो कि क्लियर करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडवांस तक चलेंगे, बेसिक से चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ फ्रेंड्स वर्ष क्या। वर्ष में देखिए, वर्ष 2 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, जिसको हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं नॉर्मल ईयर्स भी कह सकते हैं, और एक होता है लीप ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साधारण वर्ष क्या होता है, साधारण जो वर्ष होता है वो क्या होता है। साधारण वर्ष यानी फ्रेंड्स नॉर्मल वर्ष हम ये कह सकते हैं कि मान के चले कि 2011 हो गया, 2015 हो गया, जो बीत चुका 2019, ये एक प्रकार का सभी साधारण वर्ष थे। ठीक है, अगर हम माने फ्रेंड्स एक होता है लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लीप वर्ष अगर हम बात करें तो लीप वर्ष ये होता है फ्रेंड्स, देखिए लीप वर्ष का मतलब कि 2012 लिख सकते हैं, 2016 लिख सकते हैं, और जो अभी चल रहा है 2020 लिख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, कैसे जानेंगे कि लीप ईयर्स क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है इसमें, जिस ईयर में फ्रेंड्स 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर्स। यानी हम यहाँ पे ये देखें कि 2012 में 12 का आप डिवाइड करोगे तो ये 4 पूरा तरह से 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2012 जो है ये 4 से पूरी तरह से कट जाता है। तो ये हमारा होता है लीप ईयर्स। लेकिन आप जो साधारण वर्ष होता है उसमें 4 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा नहीं कटता है। तो हम ये कह सकते हैं ये आपका साधारण वर्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो अगर मैं बोलूँ कि क्या 2000, आप बताओ 2000, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाहता हूँ उसको देखिए आप। 2000, 1500, 1600 और एक मान लेते हैं 1700। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें आप ये बताएं कि इसमें एक लीप ईयर्स कौन सा है। एक्चुअली हम बात करें तो ये फ्रेंड्स लीप ईयर्स नहीं होते, ये आपका एक शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो अगर हम बात करें ये देखिए आपका 19वीं शताब्दी हो गया, ये आपकी 14वीं शताब्दी, ये 15वीं और ये आपका 16वीं शताब्दी। तो अगर हम बात करें कि इसमें किस तरह से जांचेंगे कि ये हमारा जो कि लीप ईयर्स है कि नहीं। अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो कि 4 से डिवाइड करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि वो एक लीप ईयर्स होता है, तो यहाँ पे आपका वो कॉन्सेप्ट गलत होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लास्ट में आप जानते हो कि अगर 4 से डिवाइड यानी कि लास्ट का 2 डिजिट दिख रहा है तो आप 4 से कहो कि ये डिवाइड होगा। तो उस तरह से देखें तो ये सभी के सभी 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब बात हम लोग शताब्दी पे करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 400 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो कि लीप ईयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 400 से कौन सा कटेगा, तो 400 से एक आपका ये कट जाएगा और 400 से ये कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से हमारा लीप ईयर्स होता है, लेकिन ये दोनों नहीं होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स, वर्ष हमारा क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके आता है माह, तो माह में हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता। टोटल 12 महीने होते हैं, आप सभी को पता होगा, जनवरी से दिसंबर तक। उनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो सप्ताह आता है। तो सप्ताह में क्या होता है, जिसको हम वीक कह सकते हैं। सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग का पूरा खेल इस पर टिका हुआ होता है। अब अगर हम बात करें दिन, तो दिन में भी कोई दिक्कत नहीं। दिन में फ्रेंड्स क्या होता है, जो कि आपका 30 दिन, 31 दिन, 28, 29, ये सभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी अगर बात लीप ईयर्स की आती है तो उस वक्त हम लोग फरवरी को 29 लेकर के चलेंगे। अदरवाइज अगर आपका साधारण वर्ष चलता है तो उस कंडीशन में हम लोग 28 दिन को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और क्या क्या हमें देखना होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और कैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला टाइप हम बात करेंगे कि समान माह और अलग तारीख। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि महीना तो आपका सेम रहेगा, लेकिन इसमें डेट अलग से पूछ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, कहने का मतलब हमारा ये फ्रेंड्स कोई डेट आपके पास दिया रहता है। तो चलिए वो डेट हम मान लेते हैं कि 8 मार्च। ठीक है, कोई एक डेट दिया रह सकता है 8 मार्च को। अगर कहेगा कि फ्रेंड्स वो अगर आपके पास मंडे दिया गया, ठीक है, 8 मार्च को सोमवार होता है, तो आपसे कोई एक डेट पूछेगा उसी महीने में। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि 23 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 23 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना कहता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। ठीक है, कितना दोनों का अंतर हो रहा है, तो 23 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपको कि 15। ठीक है,
तो 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, ध्यान दीजिएगा हमेशा हम फ्रेंड्स शेष दिन निकालते हैं और शेष दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचेगा, 7 दूना 14, एक शेष बचेगा। और जो शेष बचता है उस दिन को आप इसमें ऐड कर लो, यानी फ्रेंड्स मंडे था पहले से और एक दिन हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, आप कहो ना मंगलवार आएगा, यानी कि ट्यूसडे में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने क्या देखा कि इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे आपसे तो करना क्या होता है कि दोनों का अंतर निकाल करके फ्रेंड्स आप 7 से डिवाइड करो, जितना भी शेष वाला है आप उसको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी का अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो क्या होगा। देखिए मैं आपको अगर चलिए एक और लेता हूँ, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को अगर हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि चलो संडे ले लेते हैं। ठीक है, 2 फरवरी को संडे है, तो इसी महीने में अगर आपसे पूछ ले कि 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, कैसे करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम टू सेम इसी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे, 27 में से 2 जाएगा, सॉरी 29 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 27। तो 27 को आप अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 27 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 7 के 21, 6 बचेगा। तो 6 बचने का मतलब क्या फ्रेंड्स, हम संडे में 6 को जोड़े देंगे। ठीक है, संडे में 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा संडे, देखिए फ्रेंड्स एक तरह से आप उसको आप या तो एक एक करके गिन भी कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, आपका यूजफुल होता है हमेशा। देखिए मंडे के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1, ठीक है, ट्यूसडे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो कि 2, उसी तरह फ्रेंड्स वेडनेसडे के लिए हम लोग करते हैं यानी कि बुधवार के लिए 3, और अगर बात करें थर्सडे के लिए तो फ्रेंड्स थर्सडे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4, फ्राइडे के लिए 5, और सैटरडे के लिए जो कि 6, और संडे के लिए फ्रेंड्स जो कि 0। ठीक है, ये होता है। तो आप बताइए कि 0 यहाँ पे मानते हैं कि संडे 0 होता है, संडे में 6 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, संडे में 6 को जोड़ दो यानी कि 0 और 6 यानी कि 6 और 6 का मतलब सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स सैटरडे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो कि इसके नेक्स्ट टाइप की, इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगा ताकि आपको आगे इसको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स टाइप 2 में क्वेश्चन क्या किस तरह से रहता है, उसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें आपके महीने तो फ्रेंड्स जो कि अलग रहेंगे और यहाँ पे वर्ष सेम रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास दिया रहेगा कोई एक डेट दिया रहेगा 12 फरवरी, मानते हैं 12 फरवरी 2000, ठीक है, इसमें आपसे कहेगा कि इस दिन को जो कि सैटरडे था, ठीक है, शनिवार था, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कोई भी एक डेट, इससे आगे का कोई एक डेट मान लेते हैं कि 15 मई 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें ईस्वी जो होता है यानी कि जो वर्ष रहता है वो समान होता है, लेकिन आपके महीने चेंज रहते हैं, डेट तो चेंज रहेंगे ही रहेंगे, वो तो सेम हो सकता है, नहीं रह सकता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे फरवरी दिख रहा है, तो जब भी आपके पास फरवरी दिखे तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना होता है कि जो यहाँ पे ईस्वी दिया गया, जो वर्ष दिया गया, क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें 2000, तो 2000 क्या है, एक प्रकार का शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हम कैसे चेक करते हैं कि लीप वर्ष है कि नहीं, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली ये कट जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि फरवरी हमारा 29 दिन का होता है। ठीक है, जब फरवरी आपके पास 29 दिन का होता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फरवरी में अब हमारे पास कितना दिन बचा, क्योंकि हमें जो सफ़र तय करना है फरवरी से लेकर के मई तक का सफ़र तय करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 12 तारीख खत्म हो गया, 12 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कितने शेष दिन बचते हैं, तो आप कहो कि फ्रेंड्स टोटल 29 में से 12 को घटा लेंगे तो कहोगे आप 9 में से 2 गया 7, यानी कि 17 दिन। ठीक है, और फरवरी में 17 दिन बचे हुए। अब हम बात करते हैं फरवरी के बाद मार्च आता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, आपने बचपन से सीखा होगा फ्रेंड्स कि महीने को कैसे काउंट किया जाता है, कि कौन सा 30 दिन का, कौन सा 31 दिन का। चाहो तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, जो आप यहाँ पे उठा हुआ रहता है उसका भी, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको उस तरह से भी याद हो जाएगा कि जो जनवरी होता है 31 दिन का होता है, फरवरी 28-29 होता है, मार्च 31 दिन का होता है, उसकी तरह के अप्रैल 30, और फिर से मई जो आता है 31, जून आपका 30, इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता है। लेकिन ध्यान देगा जुलाई और अगस्त, ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई और अगस्त जो होते हैं वो दोनों अल्टरनेट आते हैं और ये दोनों साथ में 31 दिन का होता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी याद रखना चाहते हो तो आप इसको काउंट करके कर सकते हो। जो उठा रहता है वो आपका फ्रेंड्स 31 दिन का होता है, फरवरी को आप 28-29 मान लीजिएगा, लीप वर्ष 29 और साधारण वर्ष 28 रहेगा। ठीक है, उस तरह से देखिए मार्च 31 होता है, उस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें अप्रैल 30, जो गड्ढा रहता है वो 30 और जो उठा रहता है 31 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई देखिए 31, और फिर से यहाँ से घूम करके अगस्त पे आता है, तो यहाँ पे 31 और 31 दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपका याद हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जो बताना चाहता था, हमें कहाँ से कहाँ तक सफ़र तय करना है, फरवरी से लेकर के मई तक। तो फरवरी तो हमने काउंट कर लिया कि फरवरी में अब 17 दिन बचे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 के बाद फरवरी के बाद क्या आता है मार्च। मार्च में कितने दिन होंगे, तो मार्च में आप बोलोगे फ्रेंड्स मार्च में आपका 31 दूंगा, तो 31 दिन मैं यहाँ पे ले देता हूँ। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, उसके बाद मई में जाना है। मई में कहाँ तक हमें सफ़र तय करना था, सिर्फ 15 दिन तक, तो 15 को यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ। देखिए चाहो तो आप इसको टोटल को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप एक एक को 7 से डिवाइड करके फिर से जोड़ सकते हो। तो चलिए मैं एक एक करके ही जोड़ लेता हूँ। तो अगर मैं 17 को 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, 17 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूना 14, 3 शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हो, 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा, मैंने 3 लिख दिया। 30 को करेंगे तो 2 शेष बचेगा, क्योंकि 28 और 2 शेष बचेगा। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14, 1 शेष बचेगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 3 3 6, 6 और 2 6 2 8 1 9, यानी फ्रेंड्स 9 आया। तो फिर से इसको 7 से डिवाइड कीजिए। देखिए जब तक आपको डिवाइड करने चलना है तब तक जबकि 7 से कम ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 2 शेष बचा। 2 जो शेष बचता हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए सैटरडे पहले से था, 2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, सैटरडे, संडे और मंडे, ठीक है। या तो हम यहाँ पे एक चीज़ और होता है, या तो आप 2 प्लस करो या फिर माइनस में 5 करो, यानी कि दोनों का मैच आपको 7 करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 ऐड भी कर सकते हैं या फिर -5 भी कर सकते हैं, जो डेट आएगा वही आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए सैटरडे और प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, सैटरडे, संडे और मंडे। यानी कहने का मतलब ये कि 15 मई 2000 को आपका कौन सा दिन था, वो मंडे था, ठीक है। यही हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा किस तरह से हम लोगों ने किया है। इस क्वेश्चन को देखिए, इससे भी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए फिर उसका अगर नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। एक और डेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मान लेते हैं कि 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च को अगर हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि 2019 में, ठीक है, 13 मार्च 2019 को मैं मानता हूँ कि बुधवार था। तो आप ये बताइए कि आपसे ये पूछा जाएगा कि 28 जून, ठीक है, कोई भी एक डेट पूछा जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई डेट हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो ईयर होगा वो सेम होगा। तो बताइए क्या होगा। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर में बताया था सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, और बताइए कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको कब चेक करना है, जब ये आपके पास फरवरी हो तो उस कंडीशन में देखेंगे कि ये लीप ईयर्स है या नहीं है। यहाँ पे तो दोनों सेम है, उससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है कि अब हमें सफ़र कहाँ से कहाँ तक का तय करना है, मार्च से लेकर के जून तक का सफ़र तय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले मार्च में देखेंगे 13 से लेकर के अब मार्च में टोटल कितने दिन बचते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्च में कितने दिन होते हैं। मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि मार्च जब 31 दिन का है तो 31 में से अगर आप 13 को घटाओगे तो कितना आएगा। तो मार्च अगर 31 दिन है, 31 में से हम 13 को घटाते हैं, क्या हो गया, आप 18 दिन बचेगा, शेष 18 दिन बचा है। अब मार्च के बाद हम अप्रैल में जाना है। अप्रैल होता है जो कि 30 दिन का, और 30 से देखिए फ्रेंड्स मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्ट हम अब उसी तरह से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल आपके पास 18 दिन बचा था, तो 18 को आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, 4 से बचा, तो यहाँ पे आप 4 डायरेक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे मार्च के बाद जो कि अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होता है, और 30 दिन होने का मतलब फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, 2 से बचा, डायरेक्ट आप यहाँ पे 2 लिखो। उसी तरह से अप्रैल के बाद मई में बढ़ेंगे, तो मई में देखिए मई तो टोटल आपका 31 दिन का होता है, और 31 को हम अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। उसी तरह से मई के बाद जून, जून में कहाँ तक हमें जाना है, तो जून में हमें 28 दिन का सफर तय करना है। 28 को आप क्या करो कि 4 से डिवाइड करो, तो सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष बचेगा। बस जो शेष बचा अब इसको आप जोड़ो, 4 और 2 6, और 6 और 3 9, 9 को फिर से हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन बचेगा, 2 शेष बचा। अब ये जो 2 शेष बचा, अब इस 2 को इसमें ऐड कर दो। तो बताइए फ्रेंड्स कि बुधवार जो होता है, मान के चलिए कि बुधवार कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। 3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना का 5, और 5 नंबर पे क्या आता है, फ्राइडे। तो कहने का मतलब आपका फ्राइडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं 5, यानी कि 5 नंबर FIV5 होता है, और फ्राइडे भी आता है 5 नंबर पे। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकली लगा करके सोच सकते हो। तो ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा, टाइप 2 के क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 3 में सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़, छोटा सा चीज़ समझाना चाहता हूँ। साधारण वर्ष में क्या होता है कि किसी भी साधारण वर्ष, मान के चलिए कि 2011 को मैं लेता हूँ, ठीक है। 2011 एक साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन दोनों समान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी, ठीक है,
1 जनवरी 2011 का जो दिन होगा वही दिन होगा 31 दिसंबर 2011 का। ठीक है, अगर ये फ्राइडे पड़ता है तो ये भी आपका फ्राइडे होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों बराबर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट इसका होता है, आप उसको भी याद रखिएगा, जो ये होता है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें साधारण वर्ष में, देखिए साधारण वर्ष मान के चलिए कि 2011, ठीक है, चलिए 2011 को लेकर चलते। अब चलो आप कहो कि 2011 पे क्यों, 2009 पे भी लिख कर सकते हो, कोई भी साधारण वर्ष, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर हम माने कि 2009 अगर इसको देखिए कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2009 को अगर हम मानते हैं कि फ्राइडे था तो अगला साल का जो पहला दिन होगा, यानी कि अगर देखिए 2009 है तो अगर मैं 1 जनवरी 2010 बताऊं तो 2010 भी आपका एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में ये भी आपका जो कि एक दिन आगे बढ़ेगा, तो ये आपका फ्राइडे था तो ये आपका सैटरडे होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण वर्ष में अगला साल जो होता है एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन साल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों समान होता है। क्लियर। अब ये तो क्लियर होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका साधारण वर्ष। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर दिया रहा था, चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ कि 2011 अगर दिया गया, 2011 1 जनवरी को अगर मंडे पड़ता है, चलो मैं मानकर चलता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 2011 में 1 जनवरी को मंडे पड़ता है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 जनवरी 2012 में कौन सा दिन होगा, ठीक है, आप ये बताइए 1 जनवरी 2012 में कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता था कि साधारण वर्ष में अगर हम एक साल आगे के दिन को देखते हैं अगले साल में, तो वो दिन क्या होता है कि एक दिन आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जब लीप ईयर आता है तो उस कंडीशन में 2 दिन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका मंडे था, तो मंडे में हम 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तो आपका सोमवार, मंगलवार और ये आपका बुधवार हो जाएगा, यानी कि वेडनेसडे को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो आपने क्या समझा कि जो अगर यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 2012 क्या है, एक लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स में क्या होता है कि 2 दिन आगे बढ़ता है और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, तो टाइप 3 हमारा ये क्लियर होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप नंबर 4। देखिए इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप लास्ट टाइप तक रुक जाते हो ना, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देकर कहता हूं कि कैलेंडर से क्वेश्चंस आप कभी नहीं छोड़ोगे। बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, बस लास्ट टाइप तक देखते रहिए। और लास्ट टाइप तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस उसी से पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स दिन और माह जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन ईयर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे फ्रेंड्स कि 1 जनवरी 2000 जो कि 17 लेते हैं, ठीक है, 2017 को अगर फ्रेंड्स शुक्रवार था, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि 1 जनवरी 2021 को बताइए क्या होगा। यानी कि इसमें जो डेट और मंथ इक्वल होंगे, लेकिन जो ईयर्स होगा वो चेंजिंग होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इसमें क्या करना होता है, जो आपके पास अलग है उसमें आपको देखना होता है डिफरेंसेस क्या है। तो कितने साल का डिफरेंस है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि अगले साल में क्या होता है, 2018 में 1 दिन आगे बढ़ेगा, 2019 में फिर से 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि 2021 से 2017 में कितने का डिफरेंसेस है, तो आप बोलोगे 4 साल का डिफरेंसेस है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच एक लीप ईयर्स भी आएगा, 2020 इसके बीच एक लीप ईयर्स भी आएगा। तो उस लीप ईयर्स को कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे तो इजी है कि 2020 एक ही दिख रहा है, लेकिन अगर नंबर ज़्यादा होता, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि अगर मैं बोल देता कि 1938 से लेकर के 2012 तक में बताइए कि अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे कैसे करो कि 1940 एक लीप ईयर्स आएगा, 1944 आएगा, या गिनते चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 2020 एक इसके बीच में एक लीप ईयर्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक जोड़ देंगे जो कि फ्रेंड्स 5 आएगा, और शुक्रवार में 5 को ऐड करके देखिए, या फिर 5 को ऐड ना करने के बजाय 2 घटाकर भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, या तो 5 ऐड कर सकते हैं इसमें, या फिर माइनस में 2 कर सकते हैं। तो माइनस में 2 करेंगे तो शुक्रवार कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आपका जो कि फ्रेंड्स बुधवार आता है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बुधवार होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर्स कैसे मैंने एक लिखा, इसमें करने का मतलब क्या होता है, इसके बाद का लीप ईयर्स क्या होगा, इसके बाद का लीप ईयर्स आप कहोगे 2020 होगा, इसके बाद का लीप ईयर्स क्या होगा, 2024 होगा। अब इन दोनों के बीच का कितने लीप ईयर्स बन रहे हैं, घटा के देखिए,
2024 में से 2020 को घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, आपको कि 4 और 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना लीप ईयर्स आया, 1 लीप ईयर्स आया। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि लीप ईयर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए लीप ईयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2012 में से जो घटाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको कैसे घटाएंगे, तो अगर 2012 में से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 0 और इसमें से हम घटाते हैं तो 10 में से, जो कि कहने का मतलब 10 में से 3 गया तो 7, 74 साल बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर देखिए 74 साल यहाँ पे आ जाता है। अब ये 74 साल तो आ गया नॉर्मल। अगर हम बात करें कि जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था तो ये साल आ गया, इन दोनों के साल का बीच का डिफरेंस है, लेकिन लीप ईयर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो लीप ईयर्स जो निकालना होगा इसमें हम देखेंगे कि इसके बाद का लीप ईयर्स क्या होता है। तो 1938 के बाद का लीप ईयर्स आप कहोगे कि फ्रेंड्स जो कि 1940, ठीक है, 40 से आपका कट जाएगा तो ये आपका लीप ईयर्स है। और इसके बाद का लीप ईयर्स क्या है, तो ये खुद एक लीप ईयर्स है, तो यहाँ पे हम 2012 लिख देंगे, ठीक है, 2012। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस आप निकाल लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस निकालेंगे तो कितना होगा, ये आप कहोगे कि 2 और यहाँ पे देखिए 11 में से जाएगा 7, तो यानी कि 72 और 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि लीप ईयर्स हम 4 साल पे काउंट किया था, क्योंकि 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर्स आता है ना, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 चौका 72। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1938 से लेकर के 2012 के बीच में जो लीप ईयर्स है वो कितने, 18 लीप ईयर्स है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी मैंने वही किया था कि 2017 से लेकर के 2020 तक में कितने लीप ईयर्स थे, 1 लीप ईयर्स थे। कैसे निकाला था हम लोगों ने, तो 2020 और यहाँ पे देखिए 2024, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, जो कि 4 के बराबर है, और 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 1, और ये हमारा लीप ईयर्स आता। तो यहाँ पे हम यही ध्यान दिया जाता है कि कितना हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपने समझा होगा। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अगर आपको पिछले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक और मैं आपको लेता हूँ क्वेश्चन, 23 जुलाई 1900 हम लोग मानते हैं कि 21, ठीक है, 23 जुलाई 1921 को कौन सा दिन हम मान लेते हैं, जो कि हम बुधवार लिख लेता हूँ, ठीक है, बुधवार इसको लिख लेते हैं। ये कोई फिक्स डेट नहीं है, बस इसको मान करके चल रहा है। तो आपसे पूछा कि 23 जुलाई 1941 में बताइए कि कौन सा दिन होगा। कुछ भी डेट हो सकता है, कुछ भी ईयर हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि करना क्या है। जब ये दोनों सेम दिखे तो इससे में कोई मतलब नहीं है, हमें काउंट करना है इन दोनों के बीच का। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने इनमें साल का अंतर हो रहा है। तो साल का अंतर देखें तो 41 में से 21 घटा देंगे तो 20 साल का अंतर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बीच लीप ईयर्स भी आएगा, लीप ईयर्स भी आएगा ना। तो देखिए लीप ईयर्स के निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बाद का लीप ईयर्स क्या होगा, 1921 के बाद का लीप ईयर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1924 इसके बाद का लीप ईयर्स है, ठीक है। 1941 के बाद का लीप ईयर्स क्या है, तो इसके बाद का लीप ईयर्स आपको कि 1944 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कि कितना लीप ईयर्स होता है। तो देखिए घटाइए, यहाँ पे 0 और इसमें घटाएंगे तो 2, यानी कि 20, और 20 को लीप ईयर्स काउंट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1921 से लेकर के 1941 के बीच जो आता है आपके 5 लीप ईयर्स आएंगे। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट करके समझाता हूँ, एक एक लेकर के। देखिए एक तो 1924 आ सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 1924 आएगा, उसके बाद 1928 आएगा, 1932 आएगा, 1936 आएगा और 1940 आएगा। अब बताइए 21 और 41 के बीच कितने लीप ईयर्स बने, 1 2 3 4 5, यही तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये समझा होगा किस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लीप ईयर्स निकालते हैं। पहला तो आपको साल निकालना है और उसके बाद लीप ईयर्स को ऐड करना है। तो देखिए 20 और 5 25 हो गया, और 25 को हम 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा। आप कहोगे 25 को 7 से डिवाइड करें तो 4 शेष बचता है। तो 4 शेष या तो इसमें हम 4 को ऐड करेंगे या फिर इसमें से हम 3 को घटा देंगे, ठीक है। या तो 4 ऐड करो या फिर 3 इसमें से घटा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 में इसमें घटाता हूं तो ये 3 खुद पे 3 नंबर पे आता है बुधवार, और 3 घटा दूंगा तो 0, और 0 नंबर पे हमारा ऑलरेडी फ्रेंड्स संडे आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि 23 जुलाई 1941 को हमारा जो कि संडे हो जाएगा। बताइए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा किस तरह से मैंने किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इन दोनों कॉन्सेप्ट यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट है।
और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लिया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचता है जो कि टाइप नंबर 6, उसको बिना देखे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आप इस पूरे वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि मान के चलिए फ्रेंड्स 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1941 लिख लेते हैं। 15 मार्च 1941 को अगर हम ये मानते हैं कि जो कि थर्सडे था, ठीक है फ्रेंड्स, थर्सडे में लिख देता हूँ, थर्सडे था, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि चलिए 25 सितंबर ले लेते हैं, ठीक है, 25 सितंबर 1947 में कौन सा दिन होगा बताइए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ भी मैचिंग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी मैचिंग नहीं है, यानी कि सब चीज़ अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईस्वी का अंतर देखिए, यानी कि फ्रेंड्स कितने साल का डिफरेंसेस है। तो आप कहो कि 6 साल का डिफरेंसेस हो रहा है, तो मैंने लिख दिया, लेकिन लीप ईयर भी तो काउंट करना है ना, तो इसके बीच लीप ईयर भी आएगा। तो लीप ईयर्स मैंने निकालने के लिए आपको क्या बताया, तो देखिए ये तो छोटा सा दिख रहा है कि सिर्फ एक ही लीप ईयर्स होगा इसमें, लेकिन बड़ा के लिए आपने आपको क्या बताया, हम लोग बड़े के लिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 44 जो कि लीप ईयर्स दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1942 एक लीप ईयर्स होगा, और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स जो कि कह सकते हैं, सॉरी 1944 होगा ना, सॉरी 1944 होगा, और इसके बाद 1948 होगा, यानी कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 4 साल का। और 4 साल से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, यानी कि 1 लीप ईयर्स बनता है, ठीक है। तो इस लीप ईयर्स को एक ऐड कर देंगे जो कि हमारा 7 आता है। अब ये 7 आने का फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा। अब हमें कहाँ पर चलना है, हमें सफ़र जो तय करना है वो मार्च से लेकर के सितंबर तक जाना है। तो मार्च में कितना दिन होता है, मैंने आपको बता दिया कि मार्च में 21 दिन होता, सॉरी बार 21 दिन आ रहा है, मार्च में 31 दिन आता है। तो 31 दिन में फ्रेंड्स 15 दिन तो चला, 15 दिन तो बीत चुका है। अब बचा कितना, तो आप कहो कि 16 दिन बचा है। तो 16 दिन जब बचा है तो 15 16, ठीक है, 31, 16 दिन बचा है, 16 को आप डिवाइड कर लो 7 से, डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको मैं 0 लिख देता हूँ, शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, 0 बचा, क्लियर। अब यहाँ पे 16 था, 16 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 16 को 7 से डिवाइड किया तो 2 शेष बचा। अब ये हो गया मार्च का खत्म। अब आएगा अप्रैल, अप्रैल में टोटल कितने दिन, अप्रैल में आपको हो गए 30 दिन, 30 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 शेष बचता है। अब उसके बाद अप्रैल के बाद मई में जाएंगे, तो मई 31 दिन का होता है, 31 दिन यानी कि फ्रेंड्स उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर से जून 30 दिन का, 2 शेष बचेगा। जून के बाद जुलाई 31 दिन का होता है, 31 दिन में 3 शेष बचेगा। जुलाई के बाद अगस्त में फिर 3 से शेष बचेगा क्योंकि 31 दिन का होता है। अब अगस्त के बाद हमें कहाँ तक जाना था, सितंबर 25 तक। तो 25 तक हम उठाएंगे, 25 में 7 से डिवाइड करते हैं, तो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 21, 7 या 21, 4 शेष बचा। अब इन सभी को ऐड करते हैं, सभी को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 3 7 और 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 2 17, 17 2 19, 19 को क्या करते हैं, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। तो 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है। अब इस 5 शेष को क्या करेंगे, या तो 5 शेष को हम थर्सडे में ऐड करेंगे, या फिर इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का हमेशा हम देखते हैं 7 होना चाहिए। अगर 5 ऐड करने के लिए बोला है, यहाँ पे जो 5 आ रहा है तो या फिर आप -2 कर लो। तो थर्सडे कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, उसमें से 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, जो कि मंगलवार। करेक्ट आंसर आपका मंगलवार हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा ट्यूसडे होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 25 सितंबर 1947 को मंगलवार था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस था आपने समझ लिया होगा किस टाइप से मैंने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप 6 का हम अगर टाइप 5 का यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक और डेट में आपका लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 6 जून 2009, 6 जून 2009 को मैं मानता हूँ कि सैटरडे है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा बताइए। है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। चलते करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो मैंने आपको ऊपर में बताया था, इससे पिछले क्वेश्चंस में सेम टू सेम यहाँ पर हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने वहाँ पे नहीं समझ पाए तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितने साल का अंतर है। तो आप देखिए 2009 से 2019 10 साल का अंतर है, ठीक है।
लेकिन इसके बीच लीप ईयर्स भी आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप या तो चेक कर सकते हो कि बहुत छोटा सा ईस्वी दिख रहा है तो 2 साल का अंतर है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बाद का लीप ईयर्स क्या होगा, तो 2012 इसके बाद का लीप ईयर्स है, और इसके बाद का लीप ईयर्स क्या होगा, 2020 इसके बाद का लीप ईयर्स है। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना हो रहा है, आपको कि 8 और 4 से मैंने डिवाइड किया तो 2 लीप ईयर्स निकल गया। तो 2 लीप ईयर्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपका 12 आ गया, 12 आ गया तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 5। अब ये काम खत्म हो गया इसका। अब हमें काम करना है यहाँ से जून से लेकर के सितंबर तक का सफर तय करना है। अब यहाँ पे हम जितने भी शेष दिन बचेगा उनको लिखेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटा सा नंबर कोई दिखे तो आप उसको इजीली कर सकते हो कि कितने लीप ईयर्स आते हैं। चाहो आप इसको काउंट करके तो इसमें देख सकते हैं कि 2012 एक होगा और इसमें एक 2016 होगा, ठीक है, जो कि लीप ईयर्स आएगा। उस तरह से 2 यहाँ पर मैंने लिखा। अगर बड़े नंबर हो जाते हैं तब उसके लिए आप इसको यूज़ कीजिए ताकि आपका टाइम बचत हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 जून की बात की जा रही है। तो 6 जून अगर हम देखें तो जून में कितने दिन होता है, जून में आपको कि 30 दिन का होता है, और 6 यहाँ पे हो गया तो टोटल अब कितने दिन बचे, 24 दिन बचे। 24 को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट। तो 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 21, शेष कितना बचा, 3, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, जून के बाद जाता है जुलाई। जुलाई में 31 दिन होता है, 31 दिन यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। उसके बाद अगस्त आता है, अगस्त फिर से फ्रेंड्स आपका 31 दिन का होता है, उसमें भी 3 शेष बचेगा। अगस्त के बाद हम सितंबर में पहुंच चुके हैं, और सितंबर में हमें कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। 25 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 3 शेष, 7 × 21, 4 शेष बचेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 शेष, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 9 × 5 14 और 14 × 4 18। 18 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 × 4 18, 4 शेष बचा। अब 4 शेष पर तो क्या कर सकते हैं, सैटरडे में 4 को आप ऐड कीजिए या फिर इसमें से 3 को आप कमी कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि 4 आप या फिर ऐड करो या फिर 3 को कमी करो। तो सैटरडे कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 6 में से अगर हम 3 को कम कर देंगे तो कितना नंबर आएगा, 3 नंबर। 3 नंबर मैंने आपको क्या याद करा है, बुधवार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 25 सितंबर 2019 को आपका बुधवार था। ये ओरिजिनल डेट था, चाहो तो आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये 5 टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप से, और अक्सर एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, अब हम लोग टाइप 6 को देखते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 6 को हम जानने से पहले इसमें आपको कुछ कोड्स याद रखने होंगे, वही कोड जो आपको याद रखने में थोड़ा सा पेचीदा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स आपको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो 15 सेकंड से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन में नहीं लोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो कि मंथ का कोड जो होता है उस कोड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बस कोड के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, चलो मंथ कोड लिखता हूँ, मंथ कोड, ठीक है। याद रखिएगा इस कोड को। तो याद रखना थोड़ा मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल इजी आप याद रख सकते हो। देखिए जनवरी आता है, जनवरी के लिए जो कोड होता है फ्रेंड्स वो होता है 0, ठीक है। फरवरी के लिए बात करें तो लीप ईयर्स के मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। साधारण वर्ष के लिए फरवरी के लिए क्या लिख सकते हैं, फरवरी के लिए 3 कोड आता है। उसी तरह से अगर हम मार्च में बात करें तो मार्च के लिए भी 3 आता है। अप्रैल में हम बात करें तो फ्रेंड्स अप्रैल के लिए देखिए क्या आता है, अप्रैल के लिए 6 कोड लिखते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अप्रैल में 6 आ गया। उसके बाद मई, तो मई तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, अकेला, ठीक, एक, कोई दिक्कत नहीं। मई के बाद जून लिखेंगे, जून में हम क्या करते हैं, 4 होता है, ठीक है, जून के लिए 4। उसी तरह से हम बात करें जुलाई, तो जुलाई के लिए आपको कोड याद रखना है 6। और इसके बाद अगस्त, अगस्त आग से याद रखिएगा 2, अगस्त आग, अगस्त आग, ठीक है, 2 अगस्त के बाद हम देखिए अब यहाँ पे आपको याद रखना बहुत ही सिंपल है, सितंबर। सितंबर में देखिए स्टार्टिंग लगता है कि एस से स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि आपका 5 हो जाता है, ठीक है, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, OCT यानी कि O से स्टार्ट करते हैं यानी कि 0 दिखने में लग रहा है 0, ठीक है, अक्टूबर। नवंबर को क्या करते हैं, नवंबर आपके फ्रेंड्स 3 लिखते हैं। और दिसंबर DEC यानी कि जो कि फ्रेंड्स 5, ठीक है। ये होता है मंथ का कोड, आपको याद रखना है। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका साधारण वर्ष के लिए था, लेकिन अगर लीप ईयर्स पूछ ले तो लीप ईयर्स के कंडीशन में जो जनवरी था वो 6 हो जाएगा और फरवरी 2 हो जाएगा, लेकिन बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस मंथ्स के कोड को आपको याद रखना है किसी भी तरह से, जो चाहो तो आप इस कोड को याद रख लीजिए या फिर आप फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, याद तो करना ही है, एग्जाम्स में आपको देना है तो याद तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये आपका मंथ का कोड हो गया, ये आपका डेट का कोड तो पहले से मैंने आपको लिख कर चला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए शताब्दी का कोड भी याद रखना होता है। शताब्दी के कोड के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, 1600 से लेकर के चलते हैं, 1600, 1700,
1800 और यहाँ पे 1800 और यहाँ पे 1900। ये बस 4 को आपको शताब्दी याद रखना। अब इसके बाद जब रिपीट होगा तो इसके नीचे आप लिखते चलो, यानी कहने का मतलब लीप ईयर्स के सामने लीप शताब्दी जो है ये आप देख रहे हैं, लीप ईयर्स के सामने लीप ईयर्स को लिखेंगे। उसके बाद 2021 यहाँ पे लिख सकते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे करने का मतलब क्या हुआ, इसका कोड 6 होता है, इसका कोड 4 होता है, इसका कोड 2 होता है, इसका कोड जो कि 0 होता है। 6420 यानी फ्रेंड्स 6 जो कि कह सकते हैं 6420, ठीक है, 6420 ये आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब अगर लीप ईयर्स आए तो उस कंडीशन में आपको 6 कोड याद रखना है। अब दूसरा कोई है 1700 से स्टार्ट हो, 1700 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, 1700 अगर 99 हो 98 हो इस तरह से उस वक्त कोड हमारा 4 होगा, ठीक है। 1800 में बात करें तो 1800 में 2 और 1900 के लिए 0, उसी तरह से फिर से रिपीट हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका हो गया टोटल कोड की बात। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस को देखिएगा कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और टाइम तो मैं आपको बस गारंटी कहूँगा कि 15 सेकंड के ज़्यादा आप नहीं लगाओगे अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने जो कोड था उसको देखा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोड फिर से लिख रखा है ताकि आपको ईजिली हो एक बार समझने में। उसके बाद मैं इस सभी को चीज़ को साफ कर दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलता है जो कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इत्तेफाक की बात यह है कि आज भी 15 अगस्त ही है, ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे करेंगे इसके चीज़ के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 5 टर्म्स आने चाहिए। 5 टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो डेट को तो हम लोग डेट लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने 15 का 15 लिख दिया। अगस्त के लिए क्या होता है, अगस्त के लिए मंथ का कोड कितने मैंने बताया, आगे की तरह, ठीक है, आ से अगस्त, आ से आग लगता है ना, तो यहाँ पे आग में कितने लेटर आते हैं, आग में आपको कि 2 लेटर आते हैं, ठीक है, 2 अक्षर, तो यहाँ पे आग में 2 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, किसी भी तरह से भी कोड को याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टर्म्स क्लियर। अब देखिए पहले हमसे यहाँ पे 1947 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पहले शताब्दी को देखेंगे 1900, ठीक है। फिर शताब्दी में पहले क्या 1900, तो 1900 का मैं आपको क्या कोड बताता, 1900, 2000, 2001, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, यानी कि 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो 19 के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, लास्ट में चौथा पद है, तो ये आपका जो कि 0 था, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे देख सकते हैं 16, 17, 18 और 19 मैंने बताया था, तो 6, 4, 2 और 0, तो 19 के लिए कितना आ रहा था 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। तो देखिए 1900 के लिए मैंने लिख दिया जो कि 0। अब उसके बाद हमारे पास जितना भी ईयर होता है, ईयर का लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पे 47, आप यहाँ पे 47 को 47 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो देखना होता है 47 को लिखने के बाद 47 को आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करने, 4 से डिवाइड करने के बाद भागफल लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 47 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरा किससे कटेगा, 11 चौका 44, जिससे पूरा पूरा कट जाता है वो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि आपके पास देखिए 5 टर्म्स आए नहीं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, शेषफल यहाँ पे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, यानी कि अगर मैं 47 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 11 चौका 44 कटेगा, ये पूरा पूरा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा। इस शेष से में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भागफल जो आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर। अब आपके पास मैंने जो बोला था 5 टर्म्स आने चाहिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल 5 टर्म्स आ गए। अब इस 5 टर्म्स को आप 7 से डिवाइड करो। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सभी को जोड़ करके 7 से डिवाइड करो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचे, यहाँ पे 1, 2 और 1 3 और 3 और यहाँ पे देखिए 11, 3 और 11 को जोड़ेंगे तो 14, यानी कि काम खत्म, कोई शेष नहीं बचा। अब आपके पास सिर्फ बचा 47, 47 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 छक्का 42, 42, यानी कि हमारे पास 5 शेष बचा, ठीक है। और 5 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 5 का मतलब कोड देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि फ्राइडे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को जो कि फ्राइडे ही था, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ इस तरह से इसको किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो तो इसका मंथ कोड और साथ ही साथ यहाँ पे आपके ईस्वी कोड, शताब्दी कोड। अब यहाँ पे 5 टर्म्स आपके होने चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू पे एक और समझाता हूँ ताकि आपका सब चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने पूरे इस बोर्ड को साफ कर दिया है और अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये चैलेंज क्वेश्चन में करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से विदिन 30 सेकेंड ट्राई कीजिए कि क्या आप कर सकते हो। 25 सितंबर 1995 को कौन सा दिन था, 25 सितंबर 1995 को कौन सा दिन था। तो पहले वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश कीजिए कि क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि 25 को डेट को लिखिए, महीने का कोड कितना होता है, सितंबर को लिखते कैसे, सितंबर यानी कि एस से स्टार्ट होता है, यानी कि 5 इसका कोड हो जाता है।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस शताब्दी को कोड लिखते हैं। शताब्दी यहाँ पे कितना है 1900। 1900 के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे कि 16, 17, 18 और 19। चौथे नंबर पे आ रहा है तो चौथे नंबर पे आपका 0 आता है। यहाँ पे देखिए 6, 4 और 2, ठीक है। चौथे नंबर पर 0 यानी कि फ्रेंड्स ये आपका 0 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो कि जितना साल दिया रहता है लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं 95। अब 95 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, 95 को फ्रेंड्स जो कि डिवाइड करके लिखते हैं कितना होगा। तो 95 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 23 चौका 92, यहाँ पे कहने का मतलब 23 आएगा। जो मैंने आपको क्या बताया था कि भाग करने के बाद जो भी आपका भागफल है उसको लिखते हैं। तो 23 चौका 92 होता है। तो देखिए 23 चौका 92 और यहाँ पे 3 शेष बाद, शेष से हमें कोई मतलब नहीं, जो आपके पास भागफल आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद अभी सभी को आप 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 5 टर्म्स आते हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल आपके पास 5 टर्म्स आने चाहिए। बस काम खत्म हो गया। अब 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21, कितना शेष बचा यहाँ पे 4, और 5 और 4 9। फिर से डिवाइड करेंगे तो 9 अगर खत्म हो गया तो 2 शेष बचा। 2 को अगर मैं ऐड यहाँ पे मान के चलिए कि 2 शेष बचा है, और यहाँ पे 95 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 13 7 91। 91 खत्म हो गया तो 4 शेष बचा है, तो 4 और 2 6 हो गया, और 6 को 23 में जोड़ देते तो 23 और कितना होता है यहाँ पे 23 और 6 29। 29 यानी फ्रेंड्स 29 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा शेष, 1 बचेगा। और 1 का मतलब क्या होता है, 1 नंबर पे मंडे आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25 सितंबर 1995 को मंडे था। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया होगा। अब इससे बाहर आपको कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे अगर आपको डिमांड रही तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा एक अलग सी वीडियो में कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ताकि आपका सब चीज़ कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो जाए। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।